नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। हमारे देश में आजकल जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो एजेंडा है मुस्लिमों को लेकर के। अभी तक औरंगज़ेब के पीछे पड़े हुए थे और अब औरंगज़ेब को छोड़कर अब मोहम्मद बिन तुगलक के पीछे पड़ गए हैं। अब उनकी बारी आ गई है। प्रेमचंद ने कहा था, सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति की खाल ओढ़कर सामने आती है। इसके साथ ही आज का यह सच भी है कि सांप्रदायिकता इतिहास का मिथ्याकरण करती है और मिथकों को इतिहास के रूप में पेश करती है। आज भाजपा संघ पुराणों में विमान विज्ञान से लेकर अंग प्रत्यारोपण और IVF चिकित्सा तक के तथ्य खोजने में जुटी हुई है और मिथकीय कहानियों को इसका प्रमाण बता रही है। इसके लिए ताजमहल और तमाम मस्जिद हिंदू मंदिर हैं और इसके लिए वह मुगल शासकों द्वारा कुछ हिंदू मंदिरों को लूटने और ध्वस्त करने को प्रमाण के रूप में पेश करती है। इतिहास में एक दूसरे के धर्मस्थलों को तोड़ने के अनेक उदाहरण हैं। शैवों ने वैष्णवों पर हमले किए हैं, हिंदुओं ने बौद्ध मठों पर ध्वस्त किया है, ब्राह्मणों ने शूद्रों का भयंकर दमन किया है। ये सब सैकड़ों हजारों साल पुरानी बातें हैं और आज की हमारी आधुनिक वैज्ञानिक और तर्कशील चेतना इसे गलत मानती है। इन सब विकृतियों के बावजूद हमारा समाज आगे बढ़ा है, पहले से ज्यादा सभ्य हुआ है और सद्भाव की परंपरा गंगा जमुनी तहजीब विकसित हुई है। इतिहास से सबक तो लिया जा सकता है, लेकिन इस इतिहास को आधार मानकर बदला नहीं लिया जा सकता। ऐसा करना समाज का अमानवीयकरण करना होगा, समाज को पीछे बर्बरता के युग में धकेलना होगा। आज तक मानव सभ्यता ने जो कुछ हासिल किया है उसे नष्ट करना होगा, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें इतिहास से सबक नहीं लेना चाहती हैं। वह इतिहास की बर्बरता को आधार बनाकर बदले की राजनीति करना चाहती हैं और भारतीय समाज को पीछे और पीछे बर्बरता की युग में पुनः पहुंचाना चाहती हैं। इनके इरादे और घोषणाएं बहुत स्पष्ट हैं। भाजपा की झोली जादुई झोली है जिसमें मुद्दों की भरमार है, लेकिन ये मुद्दे हमारी वास्तविक जिंदगी के मुद्दे नहीं हैं। इस झोली में मुस्लिम विद्वेष के मुद्दे हैं, नफरत के मुद्दे हैं। वह मुस्लिमों को एक ऐसे काल्पनिक शत्रु के रूप में पेश करती है जिनका यह रहना ही इस देश की सभी समस्याओं की जड़ है। वह मुस्लिम समुदाय से एक नागरिक के रूप में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का बुनियादी अधिकार भी छीन लेना चाहती है। अपनी कल्पना को साकार करने के लिए वह हिंदुओं को लामबंद करना चाहती है। संघ भाजपा हिंदुत्व की जिस राजनीति की बात करती है उसका सार यही है। हिंदुत्व शब्द का उपयोग पहली बार सावरकर ने किया था। संघ भाजपा के इस वीर सपूत ने ही यह कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है और यह सत्ता में पहुंचने के लिए और सत्ता में पहुंचने के बाद इसमें काबिज रहने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की राजनीति है। यहां हम सावरकर द्वारा अंग्रेजों से माफी मांगने का कोई जिक्र नहीं करेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए धर्म के आधार पर आम जनता में फूट डालने की राजनीति अंग्रेजों ने की थी। धर्म के आधार पर फूट डालकर राज करने की नीति को ही सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। काले पानी की सैर की कथित वीरता के बाद सावरकर अंग्रेजों की इस राजनीति के हमराह बने थे और उन्होंने अपने इस कदम के औचित्य का प्रतिपादन हिंदुत्व के नाम पर किया था। आजादी के बाद सत्ता में आने के लिए व्याकुल संघ भाजपा ने देश में अंग्रेजों की इसी राजनीति को आगे बढ़ाया। 1857 के पहले इस देश में कई राजाओं, बादशाहों, सम्राटों और शहंशाहों ने राज किया। अपने राजपाट के दौरान उन्होंने मंदिर, मस्जिद तोड़े, लूटे, लेकिन किसी ने भी अपने राज को स्थायी बनाने के लिए धर्म के आधार पर फूट डालने का काम नहीं किया। यही कारण है कि राजनीतिक शत्रुता के बावजूद न महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर के मन में कोई घृणा थी और न औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी महाराज के मन में। राजपाट की दुश्मनी को धार्मिक दुश्मनी के रूप में पेश करके इतिहास को नकारने का काम आज संघ भाजपा कर रही है। तो यकीन मानिए उसके मन में ना तो महाराणा के लिए कोई इज्जत है और ना ही शिवाजी महाराज के लिए कोई सम्मान। ये सब लोग उसकी राजनीति के हथियार बना लिए गए हैं। अभी औरंगजेब का विवाद शांत भी नहीं हुआ है कि भाजपा ने तुगलक को कब्र से बाहर निकाल दिया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर और उप नौसेना प्रमुख किरण देशमुख ने अपने निवासों पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की नाम पट्टियां लगवा ली हैं।
असल में जिस पार्टी के पास आम जनता के असली मुद्दों से टकराने का साहस नहीं होता, वह ऐसे ही मुद्दों पर सुर्खियां बटोरने का काम में लगी रहती हैं, चाहे इसके परिणाम देश के लिए कितने ही खतरनाक क्यों ना हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद की आत्मा भी इससे बेचैन होगी, क्योंकि स्वामी जी भगवाधारी जरूर थे, हिंदू धर्म के अनुयायी और वेदों के ज्ञाता भी थे, लेकिन संघ भाजपा के भगवा विचारों के संवाहक तो कतई नहीं थे। मुस्लिम द्वेष ने तो उन्हें छुआ भी नहीं था। वे इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क के कायल थे। वे मेहनतकश शूद्रों का निश्चय ही उनके जमाने में मेहनतकश ही शूद्र थे। एक धर्मनिरपेक्ष स्वामी विवेकानंद को एक सांप्रदायिक भगवाधारी में बदलने की कोशिश संघ भाजपा कर रही है। इसी प्रकार वे क्रांतिकारी भगत सिंह को अपने सांप्रदायिक जुए में जोतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भगत सिंह के समाजवादी विचारों से संघ भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वे इस देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने बंजर हितवत के खेतों को जोतने में लगा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले सेनानी ही है और आज भी भक्तिभाव से अमेरिका की साम्राज्य परस्ती में लगे हुए हैं। तुगलक कोई पहला बादशाह नहीं था जिसने अपने राजपाट में सनक भरे फैसले लिए हों, अपनी रियाया के प्रति क्रूरता बरती हो और अय्याशी में डूबा हो। असल में राजतंत्र चलता ही इसी तरह से था, क्योंकि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और इसकी इच्छा ही सर्वोपरि थी। ये राजा और बादशाह सामंतवादी मूल्यों के संवाहक और प्रतीक हैं, लेकिन किसी शासक ने अपने जीते जी किसी सड़क का नामकरण अपने नाम से नहीं किया होगा। आखिर राजा और बादशाह भी नैतिकता के कुछ नियमों का पालन करते ही होंगे। यहां तो हमारे देश में प्रधानमंत्री ने ही एक स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख लिया है और ऐसा करते हुए शायद उसे शर्म भी नहीं आई। इतिहास में नाम लिखाने की जिद लोकतंत्र में किसी शासक को इतना गिरा सकती है, तो फिर तो तुगलक की जिद राजतंत्र की जिद थी। औरंगजेब, अकबर, बाबर, अब तुगलक की बारी है, क्योंकि संघ भाजपा की सांप्रदायिकता से यारी है। इतिहास के प्रति संघी गिरोह की यह तुगलकी सनक देश का बंटाढार कर दे। इसके पहले ही इतिहास का मिथ्याकरण करने और नई शिक्षा नीति के जरिए उसे पूरे देश पर थोपने की संघी मुहिम के खिलाफ उठकर खड़े होने और सोए हुए को जगाने की जरूरत है, ताकि आम जनता की बदहाली से जुड़े नीतिकरण मुद्दों पर बहस शुरू हो सके। हमारे इस आर्टिकल के लेखक संजय पराते भारतीय किसान सभा से संबद्ध और छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।